नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। साल 2026 की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये साल आपके लिए मंगलमय हो, सुख समृद्धि लाए और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। आज के वीडियो में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि साल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। और अगर आप आपकी पर्सनल कुंडली का परामर्श कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने वृषभ लग्न का दिसंबर 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 2 नंबर लिखा हुआ है तो वृषभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। साल के शुरुआती तौर पे गुरुदेव आपके दूसरे भाव में विराजमान है। हालांकि अगर शनिदेव को देखें तो शनिदेव पूरे साल यानी कि साल 2026 पूरे साल आपके 11वें भाव में विराजमान रहेंगे। वहीं गुरुदेव का साल 2026 में 2 बार गोचर हो रहा है। पहला गोचर गुरुदेव का होगा 2 जून 2026 को और दूसरा गोचर होगा 31 अक्टूबर 2026 को। अब यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो राहु भी आपके पूरे साल यानी कि 5 दिसंबर 2026 तक आपके 10वें भाव में विराजमान रहेंगे और केतु आपके चौथे भाव में 5 दिसंबर तक विराजमान रहेंगे। यानी कि साल के एंड तक केतु आपके चौथे भाव में विराजमान रहेंगे। पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि शनिदेव आपको इस साल क्या परिणाम देने वाले हैं। तो शनिदेव आपके 11वें भाव में विराजमान है और शनिदेव जो है आपके 9वें और 10वें भाव के स्वामी हैं जो कि 11वें भाव में विराजमान है। 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में शनिदेव आपके विराजमान है तो इनकम के लिए निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे। कम्युनिकेशन द्वारा काम करने का प्रयास करेंगे, कम्युनिकेशन द्वारा आपका काम होगा। पहचान के लोगों के द्वारा काम करने का प्रयास करेंगे, पहचान के लोगों के द्वारा काम होगा। इनकम को लेकर के पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है। वहीं अगर आप आपके काम में पैसा लगा करके काम बढ़ाने का सोच रहे हैं तो यहाँ पे आपके लिए फेवरेबल समय पूरे साल बन रहा है। आपके पहचान वाले लोगों द्वारा आपको काम मिलेगा, आपके दोस्तों द्वारा आपको काम मिलेगा। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न पे। देखिए, लग्न पे शनिदेव दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ पे आप में आलस्य बढ़ा हुआ होगा 29 मार्च 2025 से। डिसीजन लेने की जब बात आती है ना, जिस समय डिसीजन लेना चाहिए उस समय डिसीजन नहीं ले पाना, थोड़ा डीले हो जाना, ये सब संभावनाएं आपकी बनी हुई है। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके 5वें भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पे प्रेम संबंध में भी आपको उतार चढ़ाव देखने मिल रहा है। बच्चों से छोटे मोटे मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं। जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, काम में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने मिल रहे हैं। पर यहाँ पे देखिए इस चीज में आपको सुधार देखने के लिए 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक मिलेगा। यानी कि जो भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके पढ़ाई में जो थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने मिल रहे थे उसमें सुधार देखने मिलेगा। जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम में उनको पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेगा। मेडिटेशन संबंधित अगर आप इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या फिर मेडिटेशन सिखाते हैं तो भी यहाँ पे आपके काम में आपको सुधार देखने के लिए 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक मिलेगा। और आपके ससुराल वालों के साथ भी जो छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे थे उसमें भी आपको कहीं ना कुछ सुधार देखने के लिए 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक मिलेगा। और जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम में तो हालांकि देखिए यहाँ पे मिला जुला फल उनको मिल रहा है। और गुरुदेव जो है, गुरुदेव आपके दूसरे भाव में विराजमान है और गुरुदेव जो है, गुरुदेव आपके 8वें और 11वें भाव के स्वामी है जो कि दूसरे भाव में विराजमान है। आपने नोटिस किया होगा पिछला साल जो था ना यानी कि साल 2025 आपके अचानक धन लाभ हुए हैं पर यहाँ पे कुछ ना कुछ अनवांटेड खर्चे भी निकले हैं जिसके कारण सेविंग्स में से कुछ ना कुछ पैसे खर्च हुए हैं। और यहाँ पे पारिवारिक मतभेद होने की संभावनाएं आपकी बनी हुई हैं। दूसरी चीज की देखिए, आपने काम में आपके मेहनत किया, सेविंग्स आपके हुए पर कुछ ना कुछ अनवांटेड खर्चे भी निकले जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे खर्च हुए। अब गुरुदेव का जब गोचर आपके तीसरे भाव में 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक होएगा
तो यहाँ पे देखिए 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक आपके पराक्रम में आप थोड़ी बहुत कमी महसूस करेंगे। हालांकि मैं बोलूंगा, अगर आपको कोई काम के लिए भाग दौड़ करने मिल रहा है तो भाग दौड़ को छोड़िएगा मत, भाग दौड़ जरूर कीजिएगा, वो आपके लिए लाभकारी ही साबित होगा। दूसरी चीज की यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और गुरुदेव जब आपके तीसरे भाव में विराजमान है तो गुरुदेव की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें भाव में। देखिए, अगर आप आपके भागीदारी में काम कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आपकी स्पाउस आपके काम में मदद करती है तो आपके स्पाउस द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं। वहीं आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा और आपका इनकम भी होगा। हालांकि शनिदेव आपको इनकम करा रहे हैं, पर ये साल आपके इनकम को लेकर के शुभ परिणाम देगा। कम्युनिकेशन द्वारा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, कम्युनिकेशन द्वारा काम से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि देखिए, थोड़ा सा अगर हम लोग पहले बात करें तो पिछले साल पूरा आपने नोटिस किया होगा मोटा मोटी कि आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिला है, आपके काम में आपने मेहनत किया और आपके काम में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिला है। नए नए अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आए हैं। अगर आप करंट कंपनी में भी काम किए हैं तो काम में आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज निश्चित तौर पर बढ़े हैं। जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिला है। और गुरुदेव जब आपके चौथे भाव में 31 अक्टूबर से विराजमान होंगे तो 31 अक्टूबर से माता की स्वास्थ्य का ध्यान दें। माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। घर वाहन को लेकर के छोटी मोटी समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती हैं। पर जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। देखिए, राहु जो है, राहु आपके दशम भाव में विराजमान हो गए 29 मई 2025 से। तो 29 मई 2025 से आपने नोटिस किया है कि आपके बॉस हो गए या फिर आपके पिता हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा जिद बढ़ा हुआ है। उसमें आपको सुधार देखने के लिए 5 दिसंबर से मिलेगा। और जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, आपने नोटिस किया होगा पिछला पूरा साल यानी कि 29 मई 2025 से आपके काम आपका ठीक ठाक चलेगा। पर यहाँ पे बीच बीच में आप नोटिस करेंगे काम चलते चलते बीच बीच में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने मिल रहे हैं। उसमें आपको सुधार देखने के लिए 5 दिसंबर 2025 से मिलेगा। अब देखिए, राहु जो है आपके नवम भाव में विराजमान हो रहे हैं 5 दिसंबर 2025 से। तो 5 दिसंबर 2025 से जब राहु आपके नवम भाव में विराजमान होंगे, और नवम भाव आपके भाग्य का होता है, आपके जीजा हो गए, साली हो गए, साला हो गए, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनका होता है। तो 5 दिसंबर 2025 से आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके स्वभाव में तो आपको थोड़ा बहुत जिद देखने मिलेगा। यहाँ पे देखिए, एक चीज का आपको ध्यान देना है, गुरुदेव की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है 2 जून से लेकर के 30 अक्टूबर तक। तो 2 जून से 30 अक्टूबर तक आपका भाग्य साथ देगा, और नवम भाव में राहु विराजमान हो रहे तो भी आपका भाग्य साथ देगा। पर एक उपाय आप 5 दिसंबर के बाद जरूर करें, गाय को गुड़ रेगुलर बेसिस पे दें और काले तिल का आप दान करना शुरू कर दें। और केतु आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहा है 5 दिसंबर से। तो यहाँ पे देखिए, तीसरे भाव में केतु विराजमान हो रहा है, तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहन का भी होता है। तो छोटे भाई बहन को आपको प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल जाएगा 5 दिसंबर से, वे बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ। हालांकि पराक्रम भाव में केतु विराजमान हो रहे हैं तो आप साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से आप आपके काम को करने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना साल 2026 आपके लिए, तो देखिए, आपके काम के लिए आपको शुभ परिणाम ही देगा, इनकम के लिए भी आपको शुभ परिणाम देगा। जो लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, या फिर किसी भी प्रकार के विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने के लिए मिलने वाला है। और ये साल आपके लिए यानी कि साल 2026 आपको शुभ परिणाम ही देगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी।
अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।